कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को नमस्कार है। हम अपने सभी दुखों के विनाश के लिए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास में दीप दान करने की महिमा और कथा। इसके साथ ही सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। आशा है पहला अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कार्तिक मास की ये कथाएं पसंद आ रही हैं, तो आगे की सभी कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहें। आइए अब स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास में दीपदान करने की महिमा और कथा शुरू करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। नारद, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु छीड़ हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई ही। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वअल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर में रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों उसे पोसती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को तू नित्य मानती है, तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः काल सूर्योदय में स्नान और दीप दान किया। तदनंतर कुछ समय के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास यानी इस दीपदान की कथा को सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक
कार्तिक मास में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय चा नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ 1 लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में पत्नियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधों से सुशोभित और अंत में पत्नियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण के या अन्य मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। अब आप कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय श्रवण कीजिए। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, आप मुझे उत्तम देवता के बारे में बताएं, जिनका पूजन कार्तिक माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स,
गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 गोमती चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 गोमती चक्र हो उसे वासुदेव, 6 गोमती चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुंवर, 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 गोमती चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या बंशी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट करके मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। पूजन चाहे सामान्य रूप से किया जाए या मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए, परंतु मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से कार्तिक मास में किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत फलदायी होता है। देवर्षि नारद स्वयं परम ज्ञानी होते हुए भी ब्रह्मा जी से ये सब प्रश्न संसार के प्राणियों के लिए पूछ रहे थे। अतः श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पुनः पूछा। देवर्षि नारद ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है अब आप उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आलय में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे कार्तिक मास तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर में दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग ऊंचे स्थान अथवा ऊंचे खंभे पर दीपक जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है और उन्हें वैकुंठ में निवास मिलता है। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता हूँ या करती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले व्रत, नियम और पूजा बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इन महीनों में किए गए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, वज्र के भय से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन और पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दान, व्रत, भजन, पूजन आदि करना उत्तम होता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप ये शब्द सुनकर देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे विधाता, अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकता है? यह सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामह, आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। पूर्व जन्म का हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। सोना चुराने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, अब मैं कुछ व्रत आदि के बारे में बतलाता हूँ। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। शाम के समय में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन तक खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करे तो ये भी अतिकृच्छ व्रत होता है। शाम के समय में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बिना मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करे तो यह व्रत अतिकृच्छार्क व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कृच्छतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान और गौ का घी, दूध, दही या कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करना पितामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला मनुष्य तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करे तो महेंद्र कृच्छ व्रत कहा जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो इसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने से श्वेत दीप पर वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले
अर्थात लगभग 25 ग्राम के बराबर मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही एक ग्रास होना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष के आदि में, कार्तिक कृष्ण पक्ष के शुरुआत में 14 को 5 ग्रास, फिर हर दिन एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। यह लक्ष्मी व्रत करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और साय काल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की और आंवले की पूजा करनी चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को दान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है, साथ ही इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कार्तिक मास की सभी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।